जिक्र इनका करना है खबरदार, कहीं तौहीने ख्वाब ना हो जाए। इस जिक्र की कोशिश में कहीं तेरी कहानी बेनकाब ना हो जाए। एक शायर ने बड़ा खूब लिखा कि उसके कद का किसी को भी ना अंदाजा हुआ, वो आसमां था बस सर झुकाए बैठा था। मैं सासंगते भूल ना जाऊं कि जो मेरी कदर है इस दुनिया में वो आपकी वजह से है। आपका नाम जुड़ा है तभी तो ये सत्कार मिलता है। एक पल के लिए नाम जुदा हो जाए तो इस दुनिया में कोई नहीं पहचानेगा। कितने हम्बल थे अवनीत। ऐसे को याद है कि जब भी स्कूल से उन्होंने आना तो मैंने भी आना, तो उसके बाद फिर ट्यूशन के लिए रेडी होकर जाना। लेकिन अवनीत स्कूल यूनिफॉर्म में, टाई भी डली होती थी, दादी माँ के साथ बैठ के नमकार की बातें करते थे। और जब मैंने ट्यूशन के लिए निकलना तो मैंने उनको कहना लेट हो जाओगे, जल्दी करो हमने जाना है। तो उन्होंने फिर फटाफट रेडी होकर फिर हमारे साथ चल पड़ना। अवनीत बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। उनको नेशनल्स के लिए सिलेक्ट करने के लिए उनकी एकेडमी में टीम ने आना था। तो उन्होंने संडे मॉर्निंग के उनके टाइम पे, तो उनके कोच ने कहा कि अगर आप संडे मॉर्निंग आओगे तो ही आप नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो पाओगे, नहीं तो आपको हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो लेकिन उस टाइम पे ईएमएस संगत होती थी। तो अवनीत जी ने बताया कोच को कि मैं ईएमएस नहीं मिस कर सकता, ये आप देख लो मैं इवनिंग टाइम में आ सकता हूँ। तो वो इवनिंग टाइम में उन्होंने संगत नहीं मिस की और वो इवनिंग टाइम में ही जाते थे और फिर भी उनको सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये सब कहते थे जो भी हो रहा है ये नंकार की सदगुरु की ही कृपा से हो रहा है। अवनीत के एक ट्यूटर हैं, वो बताते हैं कि अवनीत कैसे एकेडमी के बाद सीधा ट्यूशन आ जाता था। वही एकेडमी वाली क्रिकेटर की यूनिफॉर्म में, उसी में ही मिट्टी लगी होती थी और कैसे वहाँ पर आकर सरप्राइज टेस्ट होता था। सरप्राइज टेस्ट में भी वो फुल मार्क्स ले लेता था और वो उनके जो बैचमेट थे उनको भी यही बात बताते थे कि इसे देखो ये स्पोर्ट्स को भी इतना टाइम देता है और साथ में एकेडमिक्स में भी ये इतना अच्छा है। हमें तो ये भी पता है कि ये संगत को भी पूरा टाइम देता था और कैसे ये संगत को और स्पोर्ट्स को और एकेडमिक्स को सबको किस तरह बैलेंस करते हुए इन्होंने किस तरह अपना जीवन व्यतीत किया है। हमेशा एक दूसरे के लिए रुकना, सबको साथ लेकर चलना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर कहीं चले गए हों और हम पीछे रह गए हों। एवरी टाइम एंड एट द सेम टाइम आई फील सो स्मॉल कि हर वक्त हुजूर को ही रुकना पड़ा और हम ही लेट थे। बाबा जी bless us all that the vision you have, the vision you shared with us, youth, we know how many sacrifices all the saints have given to bring our mission so far. आज इतना बड़ा परिवार बन गया है। Now the responsibility is on our shoulders कि हम भी वो sacrifices, हम भी वो सेवाएं कर पाएं जैसे उन महापुरुषों ने करी। मुझे एक रोल मिला है बस। आई एम नॉट द डायरेक्टर, डायरेक्टर इज गॉड। He's just given me this role to play in this world. मैं सिर्फ वो रोल अदा करूं और वो अगर मेरा गुरु मेरे पास एक लॉर्ड मास्टर है, मुझे बता रहा है कि वो रोल ऐसे प्ले करना है, डायरेक्टर बताता है, हमें ब्रीफिंग देता है कि मैं इस कैरेक्टर से ये चाहता हूँ, मैं सिर्फ वो रोल अदा करूं। कि अगर रिश्ता कायम करने से ही प्यार उमड़ेगा तो रिश्ता कैसे कायम करूं? अब सबके पास जाऊं, हर एक इंसान के पास जाकर रिश्ता कैसे कायम करूं? जो मुझसे रोज मिलता है, मेरा पड़ोसी, मेरा कलीग, सबसे कैसे रिश्ता कायम करूं? तो कन्वीनियंस ये है, किसी ऐसे से रिश्ता कायम कर लेता हूं, किसी ऐसे शख्स से, किसी ऐसी शक्ति से जिसका रिश्ता सबके साथ हो। वो जवाब हम जानते हैं, सदगुरु से। इनसे रिश्ता कायम करते हैं, ये नंकार का हमारे साथ रिश्ता कायम करते हैं, सब अपने हो जाते हैं। तेरी होकर सब दुनिया भी मेरी हो गई, अपनी चीज को नुकसान भला कोई कैसे पहुंचाए। खुदगर्जियों की भीड़ से चल, निकल के चल, तकती हैं तुझको रहमतें, चल निकल के चल। और क्या मांगू, हमें आप जी की शिक्षाएं, आपके वचन याद रहेंगे तो और कोई चीज मांगने की रही नहीं जाती। बख्शिश करो कि मन में मांग भी ना आए कि मैं मांग लूं, जो आपने नवाजा है उसको, उसका सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजार रहूं और ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस हमेशा ही जीवन में बरकरार रहे। जैसा जीवन आप चाहते हो सबका जीवन ऐसा बन जाए।
उनका किरदार ही ऐसा था कि एकदम वो गुस्सिक की डेफिनेशन को लाइफ में उतारा हुआ था पूरा अभिनीत जी ने। और हालांकि सिर्फ मुझे एज अ वाइफ तो सिर्फ 11 महीने मिले उनके साथ, जो उनको इतने क्लोजली देख पाई मैं, पर तब भी उसमें एक एक पल पे ऐसे समझ में आता था, जिस तरह वो अपनी बातें भी समझाते थे कि उनके लिए 24 घंटे सिर्फ निरंकार की बातें, गुरमत की राह पे चलने वाली शिक्षाएं और उसी तरह पे ही उनका हमेशा ट्रैक रहता था। दुनियावी रूप में तो अभिनीत जी वैसे सन इन लॉ थे भाभी जी के, पर उन्होंने कभी भी ना वो हक खुद रखा और उसको कभी भी शो भी नहीं होने देते थे, अंदर से फील भी नहीं करते थे। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि मैं सिर्फ इनके दर का एक दास हूँ, और अगर इनके साथ एक कमरे में भी खड़े होने का भाग्य मिल रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी ना खड़ा हो जाऊं कि बहुत ही कैजुअल रहूं, मुझे वो भय होना चाहिए हमेशा। और जब तक सदगुरु अगर सामने है तो एक एक वर्ड को भी वो तोल कर ही मुंह से बाहर निकालते थे। और वो सिर्फ सदगुरु के सामने होने की बात नहीं है, जब वो नहीं भी होते थे सामने तो भी बोलते थे कि निरंकार रूप में हमेशा हाजिर हैं। तो एक एक चीज जो भी वो करते थे या बोलते थे, वो पहले इतना एनालाइज करके कि एक एक शब्द मेरी ये गुरमत के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए। अभिनीत जी ने इतना कुछ, जो छोटे ही समय में जितना शेयर किया है लाइफ मैंने उनके साथ, उसने इतना कुछ सिखा दिया कि अभी एट एवरी पॉइंट इन माई लाइफ इफ आई जस्ट इम्प्लाई ऑल दीज लर्निंग्स दैट ही टॉट मी, आप जी ब्लेस करो दैट आई कैन मेक हिम प्राउड ऑलवेज। इसने कहा नहीं मैं समझा नहीं, हुई जो बात हंसने हंसाने में, हुआ गुस्ताख मैं आखिर इसके सब्र को आजमाने में। इसे तो आती ही नहीं पर्दे उठाने की अदा, सब गुनाह मेरे छुपाता है मुस्कुराने में। जैसे अभी भी आपने अभिनीत को सुना, उसी सादगी और सहजता के साथ केवल कृतज्ञता का भाव, केवल साथ संगत की चरण रज, केवल विनम्रता का भाव ही मांगा।